अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जुबान टीवी। नाज़रीन किराम, कुदरत के राजों को जानना इंसान का हमेशा से ख्वाब रहा है। कुदरत के अंदर कैसी कैसी राहनाइयाँ, कैसी कैसी पेचीदगियाँ और कैसी कैसी हैरान कुन चीज़ें मौजूद हैं। जैसे जैसे हम इसे एक्सप्लोर करते हैं, हमारी हैरानी में इजाफा होता चला जाता है। इस कायनात के बारे में हमारा इल्म एक जर्रे से भी कम है। आज की इस वीडियो में हम कुदरत की एक हसीन और जमील चीज के बारे में बात करेंगे। मेरी मुराद दरख्तों और पौधों से है। बज़ाहिर हमें लगता है कि ये सिर्फ अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और थोड़ा सा उग जाते हैं, इनमें ज्यादा जान नहीं होती। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारे अंदर लैंग्वेज होती है। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और प्रोफेसर जेम्स वॉन्ग कहते हैं कि पौधे एक लैंग्वेज रखते हैं और ये लैंग्वेज इलाकाई भी हो सकती है। एक इलाके का पौधा दूसरे इलाके के पौधे से डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है। कभी अपनी बात दूसरे पौधे तक अपनी खुशबू के जरिए पहुंचाता है और कभी उसके अंदर से खास तरह के मवादात निकलते हैं जो कि उड़कर भी दूसरे पौधे तक पहुंच सकते हैं और उसको उस पहले पौधे की बात समझा सकते हैं। इसी तरह नर और मादा भी एक दूसरे के साथ इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये पौधे अपना इसी तरीके से दिफा भी करते हैं। यानी एक पौधे को अगर कोई शख्स खा रहा है तो पौधा अपने दिफा के अंदर क्या करेगा, एक खास तरह की बू स्मेल प्रोड्यूस करेगा जो कि दूसरे पौधों तक पहुंचेगी और वो पौधे भी अलर्ट हो जाएंगे और खास तरह की स्मेल छोड़ेंगे जिससे वो जो शख्स खा रहा है उन तक ना पहुंचे। और वो दूसरे पौधे एक नई स्मेल छोड़ेंगे जिसके जरिए भेड़ों को और दीगर जो नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं उनको खबर होगी और वो उसके करीब जमा होना शुरू हो जाएंगे। कुदरत ने पौधों के दिफा के लिए ऐसा निजाम तख्लीक कर रखा है। और दूसरी बात, पौधों की याददाश्त भी होती है। ये चीजों को याद कर लेते हैं। जो भी एक पौधे से इतलात दूसरे पौधे तक वाइब्रेशंस के जरिए पहुंचती हैं, वो इतलात और वो पैगामात पौधे अपने अंदर महफूज रखते हैं। मिसाल के तौर पर इसराइल की बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ नेकियो के एक बहुत बड़े प्रोफेसर जिनका नाम एरियल नोवोप्लान्स्की बताया जाता है, उन्होंने इस सरगोशी की दरियाफ्त की थी। हम जब बात करते हैं तो हमारी बात के अंदर तो तजाद वाक़ हो जाता है जब एक लाइन में हम खड़े हों और बात कर रहे हो, जबकि पौधों के अंदर बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। और बिल्कुल इसी तरह पौधे आपस में रिश्तेदार भी होते हैं और ये बात भी प्रोफेसर सूजन सिमर्ड ने साबित की है। और उनकी इस बात को साबित करने के लिए बरतानिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रायन पिक्सल ने इस चीज को एक नए लेवल पर ले जाकर समझने की कोशिश की। उन्होंने एक पौधे को जो कि अजनबी था दूसरे रिश्तेदार पौधों के दरमियान लाकर लगा दिया। देखते ही देखते वो पौधा मुरझाना शुरू हो गया। कई दिन तक उसको पानी देने के बावजूद भी वो ग्रो नहीं कर सका। वजह ये कि दूसरे पौधे ने उसे अजनबी समझा और उसकी खुराक रोक ली। बायोनिक पौधे धमाका खेज मवाद ढूंढ सकते हैं, ये दावा किया है प्रोफेसर नोवोप्लान्स्की ने। चूंकि पौधों पर बहुत ज्यादा तहकीक उनकी है, इसलिए उनके नजदीक पौधों को बहुत दूर दूर तक मेटल का एहसास हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर्स का उनको पहले से ही एहसास हो जाता है कि क्या वकूअ पज़ीर होने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस एहसास को इस्तेमाल करके हम बायोनिक जो पौधे होते हैं उनके जरिए हम यूरेनियम को खोज सकते हैं, यानी धमाका खेज मवाद को हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो खुराक को बहुत जल्द महसूस कर लेते हैं, हिसाब किताब कर लेते हैं दिनों का कि कितने दिन तक फला मौसम रहेगा तो हम अपनी खुराक को रिजर्व करके रखें। ये सारा लॉजिकल और रीजनेबल माइंड अल्लाह ताला ने उनके अंदर रखा हुआ है। और प्रोफेसर साहब इसको पौधों की इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी पौधों की जहानत। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की माहिर डॉक्टर मोनिका गेलिया ने पौधों के ऊपर एक खास तजुर्बा किया है, यानी नीली रोशनी जो कि पौधों की खुराक समझी जाती है, उन्होंने बार बार उस पर डाली और उस रोशनी को उन्होंने खुराक के साथ जोड़ दिया। जब भी नीली रोशनी उन पौधों के ऊपर डाली जाती, उनको खुराक मुहैया की जाती, पौधे फौरन होशियार हो जाते, अपने पत्तों और अपनी शाखों को फौरन तना लेते। ये सब कुछ उन्होंने ये साबित करने के लिए किया कि पौधों को खुराक का एहसास हो जाता है। और आखिर में पौधों के बारे में सबसे दिलचस्प बात, जो कि शायद आपको अजीब लगे लेकिन वाकईतन ये पौधों में पाई जाती है। साउथ एशिया के अंदर एक पौधा पाया जाता है जिसे डांसिंग ट्री कहा जाता है या डांसिंग प्लांट कहा जाता है। ये पौधा सूरज की रोशनी को देखकर रक्स करता है। जब विटामिन डी इसको हासिल होता है तब इसके अंदर एक खास तरह की वाइब्रेशन पैदा हो जाती है जिसे डांसिंग से ताबीर किया जाता है और इसे डांसिंग ट्री कहा जाता है। नाज़रीन किराम, कुदरत अपने अंदर
ایسے ایسے راز رکھتی ہے اور ایسی ایسی پیچیدگیاں رکھتی ہیں کہ ان سے جب پردہ اٹھتا ہے تو ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، اور اس مقام پر کہنے کو دل کرتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہت اس زمین کا حصہ ہیں، یہ بچے بھی دیتے ہیں، یہ انڈے بھی دیتے ہیں اور اپنی خوراک کا بھی سامان کرتے ہیں۔ ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ان میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں اور ان میں بھی نسلیں اور رشتہ دار ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کنسپٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔